हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः हमारे कक्षा में स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। कल हमने देखे कि कृष्णा कैसे आ, मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा में आके उन्होंने कंस का वध किए। अपने माता पिता वसुदेव देव की, जो कि जेल में कारागार में बंद थे, उनको छुड़ा दिए और उनका वात्सल्य रस का आस्वादन बहुत सुंदर रूप से वो करते हैं। तत्पश्चात जो उनके पिताजी जिस राज्य में रह रहे थे, मथुरा राज्य, वहाँ के जो राजा थे उग्रसेन, उनको भी उन्होंने छुटकारा दिलाया। वहाँ से उग्रसेन बंदी बने हुए थे। उग्रसेन को उन्हीं के पुत्र कंस ने जेल में बंदी बना दिया था। तो ऐसे उग्रसेन को कारागार से भी उन्होंने छुड़ाए और फिर अपनी रम्य लीला वो मथुरा में बिताते रहे। वृंदावन से जब निकले थे मथुरा आने के लिए, तब तो वहाँ आने से पूर्व कई सारे गोप सखागण भी उनके साथ में मथुरा में आए थे। तो उन गोप सखाओं को भी बहुत कष्ट से, बहुत दुख से, बहुत विरह के साथ में कृष्ण ने वापस भेजे, यह कहकर कि अभी मेरा मथुरा में रहना ज़रूरी है, क्योंकि मथुरा में अभी बहुत सारे परेशानियां आने वाली है। मैं नहीं चाहता कि जो दुष्ट लोग कंस के मित्र थे, कंस का बदला लेने के लिए कृष्णा पे जो अटैक करने वाले हैं, उनकी बुरी नज़र वृंदावन पे पड़े। तो उनके बुरी नज़र से मैं वृंदावन जैसे रम्य स्थान को बचाना चाहता हूँ। अतः मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वापस वृंदावन चले जाइए। तो सभी वृंदावन व्रजवासी जितने भी आए हुए थे, उनके गोप सखागण थे और उनके वरिष्ठ नंद बाबा और उनके भाई नंद बाबा के भाई उपनंद एवं सब थे। सबको कृष्ण ने बहुत ही अनुनय विनयन करके वापस भेज दिए। और इसके पश्चात इसी के साथ क्या होता है, उनकी व्रज लीलाएं वहाँ पे समाप्त होती है और मथुरा में उनकी सुंदर दिव्य लीलाएं चालू होती है। फिर यहाँ पे जब सुंदर राज्याभिषेक हो गया उग्रसेन का, तब उग्रसेन अपने राज्याभिषेक का पूर्ण किरदार, पूरा क्रेडिट जो है कृष्णा को देते हैं। कृष्णा को अनन्य श्लोका से, अनन्य बहुत सारे शब्दों से कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। कई सारे भक्तगण कृष्णा से मिलते हैं। बहुत सारे जो यदुवंशी और अन्य भोजवंशी, अंडक वंशी, जो सब इधर उधर कंस के भय से भटक गए थे, कंस के भय से दूर रहने लग गए थे, वह सब वापस आते हैं और वापस आ जाते हैं और वापस से मथुरा में रहने लगते हैं। मथुरा जो एक समय में बहुत ही विशाल काय, बहुत ही समृद्धशाली राज्य माना जा रहा था, ऐसा समृद्धशाली राज्य उस समय तक में जो वहाँ पे कंस जैसे क्रूर राक्षस का राज्य चल रहा था, तो उसके कारण बहुत ही भयभीत अवस्था वहाँ पे हो गई थी। और ऐसी भयभीत अवस्था में सब लोग दूर हो गए थे। वहाँ पे मथुरा में कोई भी भक्तगण नहीं रह रहे थे। पर जैसे ही कृष्ण आए और उग्रसेन वापस से राजा बन जाते हैं, तो सभी भक्तों का वहाँ पे आवास चालू हो जाता है और मथुरा फिर से पुनः वही दिव्य नगरी बन जाती है, जहाँ पे कृष्ण अपना निवास स्थल बनाते हैं, जहाँ जिसको कृष्ण अपना घर बनाते हैं। ऐसे सुंदर दिव्य नगरी में आज फिर वसुदेव और देवकी, जो कृष्ण के पिताजी हैं, वह कुछ समय के बाद में कुछ सोचते हैं कि मेरा कृष्ण, मेरा लाला जो है, वृंदावन में सिर्फ गाय ही चराता रह गया, उसने तो कोई शिक्षा ग्रहण की ही नहीं, तो उसे गुरुकुल भेजने का समय आया है। तो कृष्ण गुरुकुल में जाते हैं। गुरुकुल में कहाँ भेजें, तो सांदीपनि मुनि के आश्रम में उनको भेजा जाता है, जो कि ऐसा कहते हैं काशी या वाराणसी के पास में उनका आश्रम था। तो वहाँ भेजते हैं और सांदीपनि मुनि से वह शिक्षा ग्रहण करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, वेदेश सर्वैरहम एव वेद्यो
वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सभी वेद, जितने भी वेद शास्त्र हैं, सब कृष्णा से ही निकले हैं, कृष्णा का ही गुणगान कर रहे होते हैं। ऐसे कृष्ण जो सभी वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, सभी वेद शास्त्र उनसे निकले हैं, सभी के स्रोत हैं वो, वह कृष्ण आज अपने बड़े भाई बलराम के साथ में विद्या लेने के लिए गुरु को धारण किए हैं, सांदीपनी मुनि को, यह सिखाने के लिए जनमानस को कि किसी भी कार्य के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य इतना आसान नहीं है। गुरु की आशीर्वाद ज़रूरी है, कंफर्म है, लेना ही पड़ेगा गुरु का आशीर्वाद। इवन कृष्ण भी विद्या पाने के लिए कृष्ण भी क्या करते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, गुरु के शिक्षा लेते हैं, गुरु से के पास जाते हैं, गुरु से शिक्षा लेते हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाके 64 दिन में 64 कलाएं पूरा उन्होंने ग्रहण किए, सीख लिए। तत्पश्चात गुरु को गुरु दक्षिणा देते हुए पूछे कि आपको क्या दक्षिणा दें। सांदीपनी मुनि पहचान गए थे इतने दिनों में कि ये और कोई नहीं, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो उन्होंने एक ऐसा दिव्य वरदान मांगे, दिव्य दक्षिणा मांगे कि उनके जो पुत्र हैं, कई समय पूर्व जो शरीर छोड़ चुके थे, समुद्र किनारे जो जाए गए थे, ऐसे पुत्र को उन्होंने वापस मांगे। उन्होंने बोले कि समुद्र किनारे मेरा पुत्र गया था, आप उसको वापस ला दीजिए। तो उसी तत्क्षण कृष्ण बलराम के साथ में जाते हैं समुद्र तट पे, और वहाँ पे समुद्र के देवता को ललकारते हैं। समुद्र देवता भी बिना देरी किए वो वापस आ जाते, वहाँ पे कृष्ण के सामने प्रकट हो जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। पूछते हैं क्या हुआ, कैसी सेवा करूँ आपकी। तो बोलते हैं मेरा पुत्र, मेरे गुरु का पुत्र यहाँ पे आया था, तो गुरु के पुत्र को आप वापस लौटा दीजिए। पर गुरु के पुत्र को वहाँ न पा करके वो बोलते हैं, समुद्र देवता बोलते हैं कि मैं यहाँ पे तो आया था वो, पर क्या हुआ, वो मेरे अंदर में एक राक्षस रहता है। वो राक्षस ने आप उससे जाके मिलिए, उसने कुछ किया होगा, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। शंखचूड़ नाम का वो राक्षस था, तो उससे जाके मुठभेड़ होती है कृष्ण की, और कृष्ण उसको मार देते हैं। और तत्पश्चात उनको पता चलता है कि उनका जो गुरु का पुत्र है वो क्या हो गया, उसको वह तो उनको तो बहुत पहले ही मृत्यु हो गई उसकी, यमलोक चला गया है वो। तत्क्षण ही कृष्णा बलराम जो है अपना रथ लेके यमलोक पहुंच जाते हैं और यमराज से पूछते हैं कि कहाँ है मेरे गुरु का पुत्र। यमराज भी अपने सब सिंहासन छोड़ के, जैसे ही वहाँ पे उन्होंने कृष्ण का शंख सुने, कृष्ण अपना दिव्य शंख बजाते हैं ये बताने के लिए कि मैं आया हूँ, अपना आगमन का संदेश देने के लिए यमलोक में, यमलोक के दिव्य वासियों को अपने आगमन का संदेश देने के लिए कृष्ण शंख बजाते हैं। और शंख सुन के यमराज जी आ जाते हैं, और यमराज जो काल के देवता हैं, जो यम हैं, जो कि सभी मृत्यु के देवता माने जाते हैं, सभी मनुष्यों को, सभी जीव जंतुओं को समय समय पे मृत्यु सर्वस्य हरस चाहम, मृत्यु के देवता हैं। ऐसे कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं, ऐसे यमराज क्या कर रहे हैं, कृष्ण के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोल रहे हैं क्या सेवा करूँ आपकी। कृष्ण उनको बोलते हैं मेरे गुरु का पुत्र आया था यहाँ पे, वो आप मुझे लौटा दीजिए। तो भागवतम में ऐसा सुंदर वर्णन आता है कि कृष्णा सांकेत्य में यह कहते हैं यमराज को, यमराज जी पूछना चाहते हैं कि उसके पाप कर्मों का क्या होगा। कृष्णा कहते हैं वो सब मेरे कॉन्टैक्ट बुक में लिख दीजिए। तो कृष्णा के सामने आप सरेंडर हो जाएंगे, सभी इवन यमराज भी कृष्णा को सरेंडर हो रहे हैं, तो मृत्यु क्या उखाड़ पाएगी हमारा, मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अतः मृत्यु को भी हम जीत लेंगे। ऐसे मृत्यु को भी हराने वाले जो स्वयं कृष्ण हैं, वह अपने गुरु के पुत्र को ला करके उनको दे देते हैं। तो हम देखते हैं समुद्र के देवता, मृत्यु के देवता, ब्रह्मा जी, इंद्र, सब के सब कृष्ण को शरणागत हो रहे हैं। तो कृष्ण ही परम
पुरुषोत्तम भगवान श्री परम भगवान है, उन्हीं को हमें दंडवत करना चाहिए, उन्हीं को प्रणाम करना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण भी बोले अहम आदिर ही देवानाम, सभी देवताओं के स्रोत जो है कृष्ण है। अतः बिना किसी भय के हमें कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। बिना किसी भय के जब हम कृष्ण के शरण में जाएंगे तो हम सभी परेशानियों से मुक्त भी हो जाएंगे और कृष्ण पूर्ण आश्वासन के साथ आशीर्वाद देंगे। तो ऐसे 64 कलाओं का ग्रहण करके अपने गुरुकुल के समय को बिताकर गुरु जी को दक्षिणा देकर कृष्णा बलराम के साथ में वापस मथुरा आ जाते हैं। और यहाँ पे उनकी सुंदर दिव्य लीलाएं चल रही थी, दिव्य लीलाएं हो रही है उनकी। फिर वो अक्रूर से मिलने जाते हैं। अक्रूर को उन्होंने आश्वासन दिया था, अक्रूर जब स्टार्टिंग में इनको बुला रहे थे तब अक्रूर को आश्वासन दिए थे कि मैं आऊँगा तुम्हारे घर में। तो अक्रूर से मिलने जाते हैं, अक्रूर के घर में कुछ समय बिताते हैं। तत्पश्चात कुब्जा के घर में भी जाते हैं। कुब्जा को भी बोले थे मैं आपके घर में आऊँगा। कुब्जा के को भी जो लस्ट जो उनके भावना में मन में था वो सब हटा के उनको भी परम पवित्र भक्त बना देते हैं। तत्पश्चात वहाँ पे जो आसपास में और भी मथुरावासी थे सबसे मिलते हैं और सभी के इतने समय से जो कंस के आक्रमण से, कंस के प्रभाव से जब प्रभावित थे और कंस के आक्रमण से जो प्रभावित थे और ये जो उनको ऊपर प्रकोप चल रहा था कि कृष्ण क्या करेंगे, कृष्ण कैसे हैं, यह भय से उन सभी को निकाल देते हैं और सभी पे अपनी सुंदर दृष्टि डाल के, कृष्ण अपने सुंदर दृष्टि डाल के सभी को भय से निकाल करके एकदम प्रेम वाली दृष्टि सभी पे दिखाते हैं, सभी को देखते हैं। प्रेम से सभी को देखकर सभी को आनंद से भर देते हैं। ऐसे कृष्ण जो सभी को जो आनंद घन है, जो सभी को आनंद प्रदान करने वाले हैं। आनंद के अलावा कृष्ण और कुछ देते ही नहीं है। आनंद घन है कृष्ण, आनंद देने वाले कृष्ण। ऐसे कृष्ण जो कि सभी को आनंद प्रदान करते हैं, वह अभी फिर राज सिंहासन में जाते हैं। राज दरबार में भी राजा जो कार्य बता रहे हैं, राजा को जाके प्रणाम करते हैं। उग्रसेन को राजा माने उन्होंने, क्योंकि उग्रसेन पहले से ही राजा थे। तो कृष्णा जो है भक्त वत्सल ही है। कृष्णा किसी कभी क्रेडिट नहीं लेते हैं। हालांकि कृष्णा ने ही जिताया, कृष्णा ने कंस को मारे, पर फिर भी कृष्णा कुछ क्रेडिट नहीं लेते हैं और क्या करते हैं, उग्रसेन को राजा बनाते हैं। ऐसे उग्रसेन को राजा बनाने के पश्चात उग्रसेन से जाके पूछते हैं, उग्रसेन को रोज जाके दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, पिता माता को प्रणाम करते हैं और अतः वो एक अपना धार्मिक गुण निभा रहे थे। और ऐसा गुण, हरे कृष्णा, तब वो अपने पिता माता के गुण को निभाते, उनको दंडवत करते हैं, राजा को दंडवत करते हैं और एक आदर्श नागरिक की तरह वहाँ रह रहे थे। आदर्श नागरिक की तरह वहाँ पे अपना कर्तव्य को पूरा करते चले जा रहे थे। इसी के बाद एक ऐसी और सुंदर लीला होती है कि जब कृष्णा वहाँ पे रह रहे थे तो अक्रूर को कृष्णा एक मैसेज लेकर के हस्तिनापुर भेजते हैं। दो लोगों को दो जगह पे भेजते हैं। अक्रूर को एक सुंदर मैसेज लेके हस्तिनापुर भेजते हैं, क्योंकि उनको ऐसी खबर मिलती है कि अक्रूर हस्तिनापुर में जो धृतराष्ट्र हैं वो अभी जो उनके भाई थे पांडु नहीं रहे। तो पांडु के जो पुत्र हैं पांडवगण, और उनकी जो वाइफ थी एकमात्र कुंती महारानी, तो कुंती महारानी अपने पुत्रों के साथ में वहाँ इस तरह से रह रही है जैसे कि कोई एक बकरी जो है शेरों के झुंड में रह रही होती है। बहुत प्रताड़ित होते हुए ऐसी जो कुंती महारानी है, कुंती महारानी के ऊपर कृपा करने के लिए उनको वो भेजते हैं, अक्रूर को भेजते हैं जा करके धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि आप सभी पे समभाव रखते हुए रूल करिए। आप समभाव रखते हुए अगर आप सभी पे रूल करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। नहीं तो अगर आप किसी को अपने कृपा दिखाएंगे, किसी को नहीं दिखाएंगे, एक राजा होने के नाते ये आपको शोभा नहीं देता है। तो इस तरह से बहुत समझाने का प्रयास किए, पर धृतराष्ट्र जो है अपने
पुत्र के मोह में इतना खोया हुआ था, तो वो इनको यह सब समझा नहीं, और वो धीरे धीरे अपने का ऐसे पांडवों को कष्ट देने का जो कार्य है उनका चलते ही चले जा रहा था। इसीलिए यह संदेश देने के लिए अक्रूर को भेजे थे, बट अक्रूर भी निराश होकर लौट जाते हैं। कृष्ण को तो सब पता ही है, कृष्णा ज्ञानी है। तो फिर कृष्णा अपना लीला इधर से कर ही रहे हैं। एक को इधर भेजे थे, और दूसरे जो उद्धव हैं, उद्धव को कृष्ण कहाँ भेजते हैं? वृंदावन भेजते हैं। वृंदावन जाके वृंदावन का खबर लेने के लिए भेजते हैं, और वृंदावन जाके वहाँ पे जो गोप सखियाँ हैं, गोपगण हैं, उनको आश्वासन देने के लिए भेजते हैं कि हे गो उद्धव, उनको बोलते हैं आप जाओ और ब्रजवासियों को आश्वासन दो कि मैं वापस आऊँगा, मुझे और भी कुछ काम बाकी है, मैं वह सब कार्य निपटा के वापस आऊँगा। और ये बहुत ही दिव्य प्रसंग आता है कि कैसे उद्धव, जो कि परम ज्ञानी हैं, जो कि शुक्राचार्य, जो कि बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति से जाके शिक्षा ग्रहण करके आए थे, बृहस्पति के शिष्य रहे हैं, ऐसे देवताओं के जो शिष्य, गुरु के जो शिष्य रहे हैं, उनके उद्धव जो कि परम ज्ञानी हैं, उनको भेजते हैं वृंदावन। कई सारे कारण हैं क्यों भेजा जाता है वृंदावन में उद्धव को, तो उन सभी कारण आचार्यगण ऐसे बताते हैं कि उद्धव पे भी कृपा दर्शाने के लिए भेजे थे, ब्रजवासियों पे भी कृपा दर्शाना चाहते थे, क्योंकि उद्धव जो है पूर्ण रूप से कृष्ण जैसे ही दिखते थे। बचपन से उद्धव ने सिर्फ और सिर्फ कृष्णा को ही अपना परम आराध्य मान के उनके ही वस्त्र को पहना है, उनका ही उच्चिष्ट धारण किया है, हमेशा बचपन से कृष्ण भक्ति में ही डूबे रहे हैं। तो ऐसे तीनों कार्य को निपटाने के लिए उद्धव को कृष्णा वृंदावन भेजते हैं। और वृंदावन जाके उद्धव क्या उधर समझाना चाहते थे, पर वह ब्रजवासियों के प्रेम से इतना प्रभावित हो गए, और फिर फाइनली बहुत विविध उसका वर्णन आता है, उसके गहराइयों में नहीं जाऊंगा, समय का अभाव है, इसलिए शॉर्ट में ही बताना चाहूँगा कि विविध वर्णन आता है उसका। तत्पश्चात अंत में जो है उद्धव यह सीख ग्रहण करते हैं कि यह जो सुंदर घर है, यह जो सुंदर कृष्ण का वृंदावन है ना, यह वृंदावन धाम, यहाँ पे जो इतने सुंदर सुंदर कृष्ण के उच्च कोटि के भक्त हैं, ये इनका जीवन सादा है, पर इन सभी के विचार बहुत उत्तम हैं। ऐसे उत्तम विचारों वाले जो कृष्ण के जो भक्त यहाँ पर हैं, उनका मैं रज लेना चाहता हूँ, उनके चरणों का रज मैं लेना चाहता हूँ। कब हमें हे रिबो श्री वृंदावन धाम, कब मुझे वृंदावन धाम में जन्म मिलेगा। और ब्रह्मा जी से वो यही प्रार्थना करते हैं कि अगली बार जब मुझे जन्म दीजिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वृंदावन के रज में समा जाने का एक ऐसा अवसर प्रदान करिए। वृंदावन के किसी जंगल में, कि किसी वन में मैं कोई एक तृण बन के जन्म लूँ, और उस तृण के रूप में मैं वहीं पे व्रज की सेवा करते रहूं, व्रजवासियों का रज मुझ पे पड़ते रहे, और मुझ में भी कुछ भक्ति जागृत हो। इसी इच्छा के साथ वहीं पे वह समा जाते हैं। और फिर ये इधर चल रहा था, और इधर मथुरा में कैसा होता है कि जो कंस की जो दो बीवी थी, दो पत्नियां थी कंस की, वह दोनों पत्नियां जरासंध की बहन थी, दोनों के दोनों जरासंध की बहन से कंस ने शादी किया था। तो जब दोनों पत्नियां वापस जरासंध के पास चली जाती है, जरासंध को बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है कि उनकी जो बहन है विधवा हो गई, अभी कंस को कृष्ण ने मार दिया। तो अतः उसका बदला लेने के लिए जरासंध जो है बहुत बड़ी अक्षौहिणी 18 अक्षौहिणी सेना को लेकर के जरासंध अटैक करता है मथुरा पे। बहुत मथुरा में भी तबाही मच जाती है, मथुरा में सब जगह हलचल हो जाता है, कैसे लड़ेंगे जरासंध से। जरासंध बहुत इतना शक्तिशाली है, मगध का राजा का था, बहुत शक्तिशाली था जरासंध। कृष्ण बलराम सभी को आश्वासन देते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, हम दोनों जाके जरासंध को देख लेंगे, हम दोनों जाएंगे और जरासंध को देखेंगे, और जरासंध से आपको किसी भी तरह का भय करने की, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, हम जा करके जरासंध से युद्ध कर लेंगे। ऐसा आश्वासन देते हुए कृष्ण बलराम सभी मथुरा वासियों को आश्वासन देते हैं, और उनसे आशीर्वाद, सभी से गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हुए कृष्ण जो है, कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ में रथ पे आरूढ़ होकर
जाते हैं जरासंध का वध करने के लिए, जरासंध से युद्ध करने के लिए। तो जरासंध की बहुत विशाल बड़ी सेना थी, 18 अक्षौहिणी सेना। इतनी बड़ी विशाल सेना के साथ में जरासंध ने अटैक किया था। ऐसी बड़ी सेना को कृष्ण ने, हार्डली कहा गया है 2-3 मुहूर्त का ही समय लगा। कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से और बलराम अपने हल से, हलधर जो बलराम है, ऐसे दोनों मिल करके जरासंध की इतनी बड़ी सेना को पल भर में ही समाप्त कर दिए। और बलराम जी का युद्ध अंत में जरासंध से चालू होता है। बहुत भयानक युद्ध होता रहता है। और उस युद्ध में फिर अंत में कृष्णा जाकर रोकते हैं और बलराम जी को बोलते हैं, हे दाऊ भैया, छोड़ दीजिए इनको, इसने, ये तो अज्ञानी है, ऐसे ही आ गया था, उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बलराम जी भी कृष्ण के इशारे को समझ के उसको छोड़ देते हैं। और रहता है जरासंध, जो इतनी बड़ी अक्षौहिणी सेना लेकर के आया था कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए, वह वापस चला जाता है, वापस लौट जाता है। ऐसे वापस लौटने पर से, क्योंकि वो हार के लौटा था, और ऐसे हारे हुए लौटने के कारण क्या होता है कि वो बहुत ही अपमानित महसूस करता है। इतना अपमानित महसूस करता है वह, कि खुद पे उसको कुछ भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। कई सारे लोग उसको बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप फिर से युद्ध करिए, फिर से चालू करिए, सब ठीक हो जाएगा, तो इस तरह से आप फिर से चालू करिए, हो जाएगा, बहुत आश्वासन देते हैं। बट फिर भी जरासंध अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा होता है। इधर बलराम जी भी पूछते हैं कृष्ण से, क्यों आपने उनको छोड़ दिए, क्यों जाने दिए? तो कृष्ण बताते हैं, हमारा यह धरती पे आने का जो कारण था, धरती पे आने का कारण यही है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वे दुष्कृत लोगों का विनाश करने के लिए ही तो हम यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे दुष्कृतों का विनाश करने के लिए हम कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे। तो ये जो जरासंध है, जितने बार हम इसको छोड़ देंगे, ये पुनः अपने अपमान का बदला लेने के लिए फिर से उतने सभी सैनिकों को, उतने सभी आसुरी सैनिकों को जमा करके ये वापस लाएगा। और हम बस ऐसे ही एक ही जगह पे बैठे बैठे सभी को मारते रहेंगे। शॉर्टकट है, कोई चिंता की बात नहीं है। और सही में ऐसा ही होता है। जरासंध अपने अपमान को भुलाकर, उसे लगता है कि मैं अगली बार कृष्णा को हरा दूंगा, इस बार तो हार गया बट अगली बार जरूर कृष्णा को हरा दूंगा। तो यह सुनकर यह आश्वासन जो है इनको मिलता है, और जरासंध फिर से अपनी एक और ग्रुप बना के और बड़ी अक्षौहिणी सेना लेके आते हैं वहाँ पे। फिर से ऐसा कहा गया, 10-12 अक्षौहिणी सेना लेके आए और कृष्ण ने उनको फिर से हरा दिया। कृष्ण फिर से सभी सैनिकों को मार देते हैं और इनको अकेले छोड़ देते हैं और जाने देते हैं। इस तरह से 17 बार होता है। 17 बार कृष्णा जरासंध को हरा देते हैं, मार देते हैं। 17वीं बार हारने के बाद भी यह जरासंध फिर से सैनिकों को लेके आता है। जब 18वीं बार कृष्णा को मारने के लिए जरासंध आया था, तब साथ में कृष्णा यह सोच रहे थे यहाँ पे कि यह तो छोड़ ही नहीं रहा है, आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, इतने बार हराने के बाद भी आते ही जा रहा है। तो अब यहाँ से हमें अपने लीला को अंत करना चाहिए। अभी द्वारका लीला शुरू करने का समय आ गया है। तो द्वारका लीला अभी वह प्रारंभ करना चाहते थे, इसीलिए द्वारका लीला को प्रारंभ करने के लिए अब उन्होंने क्या किए, माया देवी को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं, जो देवताओं के जो इंजीनियर हैं, विष्णु देवताओं के जो इंजीनियर हैं, जो उनका बिल्डिंग सब बनाते हैं, ऐसे इंजीनियर को बुलाते हैं और वह उनको मदद करता है। उनको क्या बोलते हैं, जाओ मेरा एक सुंदर भव्य ऐसी नगरी बनाओ, समुद्र के बीचों बीच ऐसी नगरी बनाओ जो कि कोई भी अटैक ना कर सके, कोई भी देख ना सके, कोई भी उस तक पहुंच ना सके। ऐसी सुंदर भव्य नगरी वह समुद्र के बीचों बीच बनाते हैं, जिसका एक ही एंट्री गेट होता है, वो भी समुद्र के होता है। वो भी बहुत ही कई सारे वहाँ पे ये थे सैनिकों के द्वारा वह गार्डेड होता है, रक्षा किया हुआ होता है। विश्वकर्मा द्वारा निर्धारित वह बड़ा भव्य समुद्र में एक ऐसा राज्य बनाते हैं।
ऐसा राज्य जब वहाँ पे बन जाता है, ये रातों रात हो जाता है। ऐसा नहीं उनको बनाने में घंटों लग रहे, सालों के साल बीत जा रहे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में एक बार जो कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है ना, 5-10 साल तक वो चलते ही चले जाता है, चलते ही चले जाता है, कोई उसका रोक नहीं है ना। पर विश्वकर्मा एक रात में ही बहुत ही सुंदर भव्य द्वारका नगरी बना देते हैं। कई सारे देवतागण आते हैं उनको अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। इंद्र स्वयं अपना, इंद्र का जो ये था हॉल था, सुधर्मा हॉल ऐसा कहा जाता है, सुधर्मा हॉल उनको दे देते हैं। वो सुधर्मा हॉल में कोई बुढ़ापा नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई बीमारी नहीं। उस हॉल में जैसे ही कोई घुस गया, जन्म मृत्यु से परे हो जाएगा। कोई भी बीमारी नहीं, कोई ऐसी बीमारी से परे हो जाएगा। उस हॉल में अगर कोई रहेगा तो उसको कोई बुढ़ापा नहीं आने वाला, कोई बीमारी नहीं आने वाली। ऐसा वो हॉल था, ऐसा हॉल इंद्र ने आके कृष्णा को गिफ्ट किए थे। और ऐसे कई सारे देवतागण जो थे, द्वारका जो कृष्ण की नगरी बन रही थी, कई सारे लोगों, कई सारे देवताओं ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे। सब लोग यही सोच रहे थे, हमें जो भी मिला है कृष्ण की कृपा से ही मिला है। कृष्ण के प्रेम को हम वापस हम नहीं रेसिप्रोकेट करेंगे तो कैसे होगा। कृष्ण जब अपना घर बना रहे हैं तो हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसी तरह जब कहीं कृष्ण का मंदिर भी बन रहा होता है, हमें भी यह सोचना चाहिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है कृष्ण के मंदिर में। अतः कृष्ण का धाम, कृष्ण का निज धाम, जहाँ वह स्वयं रहने वाले हैं, सभी देवताओं ने वहाँ पे आके कंट्रीब्यूट किए थे। और ऐसे कंट्रीब्यूशन से बहुत ही सुंदर भव्य विशाल नगरी, द्वारका नगरी बन गया था। वहाँ स्थापित हो चुका था समुद्र के बीचों बीच। और ऐसे समुद्र के बीचों बीच स्थापित ऐसी भव्य विशाल द्वारका नगरी में सभी माया देवी को बोल करके सभी मथुरावासी के जितने भी निवासी थे, जितने भी इवन जो गाय बैल सब थे, जानवर मनुष्य जो भी थे, सबको एज इट इज रात में वो मथुरा में सोए और एज इट इज वो क्या हुआ, अगले दिन उधर स्थापित हो गए और द्वारका में वह चले गए। द्वारका में उन सभी का ट्रांसप्लांटेशन हो गया। उठा के वो एज इट इज जैसे ही वो मथुरा में सोए, सुबह उठ करके देखते हैं कि वो कहाँ है, द्वारका में। एक ऐसी भव्य नगरी जो कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी, ऐसी विशाल नगरी में उनका ट्रांसप्लांटेशन हो चुका था। और ऐसी भव्य नगरी में वह सब के सब जा चुके थे। जब इनका सब सभी मथुरावासी सब चले गए, अगले दिन फिर जरासंध आता है और जरासंध के साथ में ही कालयवन नाम का एक और राक्षस वहां पे आता है। कालयवन, कालयवन एक ऐसा बड़ा राक्षस था, उसको भी कई सारे शक्तियां प्राप्त थी शिवजी से। तो वो शिवजी से कई सारे शक्तियां प्राप्त थी उसको, और वो आता है वहां पर कृष्णा से, कृष्णा के से मिलने के लिए, कृष्णा को मारने के लिए आता है। नारद मुनि उसको जाके बोलते हैं कि ऐसे कृष्ण वहां पे प्रकट हुए हैं जो कि आज इस समय के सबसे शक्तिशाली पुरुष हैं, उनसे जाके तुम लड़ो। क्योंकि कालयवन एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो कि उसकी शक्ति का बराबरी कर सके। तो उस समय और कौन थे, कृष्ण ही थे। नारद मुनि उनको जाके कृष्ण से मिलने भेजते हैं और कृष्ण कालयवन को ऐसा इग्नोर कर देते हैं, उसकी तरफ पलट के देखते भी नहीं। ऐसे जब जैसे आसुरी व्यक्ति जो कृष्ण के सर पास जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कृष्ण खड़े हैं वहां पे हम जाके कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना इतना आसान नहीं। डायरेक्टली मंदिर में चले जाना या डायरेक्टली धाम में चले जाने से हम कृष्ण का दर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कालयवन चला गया था, कृष्ण उसको ऐसा इग्नोर कर दिए और वहां से फिर चलते चले गए, बाहर चलते जा रहे कृष्ण। कृष्ण चल रहे हैं, पीछे कालयवन उनको दौड़ दौड़ के पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर कभी भी वह कृष्ण को पकड़ ही नहीं पाया। उन दोनों की वह बीच की जो दूरी थी कभी पूरी नहीं हो पाई। कृष्ण चल रहे हैं, पीछे कालयवन दौड़ रहा है, फिर भी वह दूरी कभी पहुंच ही नहीं पाया वो कृष्ण को। कृष्ण को ऐसे थोड़ी पकड़ा जा सकता है। मैया यशोदा ने पकड़ी थी कृष्ण को। भक्ति के रस से कृष्ण को पकड़ा जा सकता है, आसुरी प्रवृत्ति से, चैलेंजिंग प्रवृत्ति से कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता है। इसी के साथ जब यह सुंदर वह युद्ध हो रहा था, कालयवन को लेकर के कृष्ण जब उधर गए, एक बहुत ही दिव्य पहाड़ पे गुफा था। गुफा के अंदर मुचुकुंद राजा सोए हुए थे। मुचुकुंद राजा देवताओं के साथ युद्ध करते हुए बहुत थक गए थे, अतः देवता से ऐसा आशीर्वाद लेके वहां पे वो सोए थे कि जो भी मुझे उठाने आएगा उसको मैं जला दूंगा। कृष्णा तो सब जानते थे, तो मुचुकुंद के द्वारा वह
मुचुकुंद को उठाने के, मुचुकुंद पे कृपा करने के लिए भी वो वहाँ पे जाते हैं। और काल्यवन मुचुकुंद को कृष्णा समझ के उठा देता है और वो जल के भस्म हो जाता है। तत्पश्चात कृष्णा और मुचुकुंद का बहुत सुंदर संवाद होता है, बहुत सुंदर, ऐसा दिव्य संवाद है ना कि कृष्णा उनका पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर कृष्णा बताते हैं कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, और मुचुकुंद उनको सरेंडर होता है। बहुत सुंदर लाइफ लेसन्स जो है मुचुकुंद और कृष्ण के संवाद से हम निकाल सकते हैं, वो हम आगे कभी वीडियो में देखेंगे। तो यह जो संवाद हो रहा था मुचुकुंद और कृष्ण का, यह सब लोग सुनते हैं। तत्पश्चात मुचुकुंद को वापस अपने गोलोक धाम भेज करके, ऐसा था कि मुचुकुंद ने पिछले जन्म में कृष्ण से आशीर्वाद मांगा था कि एक समय तो ऐसा आए कि मैं कभी आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं। वही कृष्ण उसको याद दिलाते हैं, तुमने मुझे मेरे दर्शन की अभिलाषा रखी थी। हम अगर भगवान की दर्शन की इच्छा रखेंगे, कृष्ण अभी नहीं तो कभी बाद में हमें ज़रूर दर्शन देते ही हैं, ये गारंटी है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमारी यह इच्छा भी पूरी होगी। इसलिए इच्छा होनी तो क्या होनी कि कब मैं ऐसे परम रसशील श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर सकूं। कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा ही एकमात्र अभिलाषा हमारी होनी चाहिए। तो ऐसी अभिलाषा थी मुचुकुंद की, तो उनको उन्होंने साथ दिए और उनको दर्शन प्राप्त करते, उन पर कृपा बरसाते हैं और उन पर कृपा बरसा करके वह आगे जाते हैं। और इधर जो जरासंध आए हुए थे, जरासंध को भी उन्होंने एक तरह से एक टेक्निक लगाई, वो सब लोग आगे बढ़ गए और जा करके कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, एक बड़े से पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। और जरासंध को क्या लगता है कि कृष्ण हमसे भाग करके जा रहे हैं, जरासंध वो पहाड़ पे चढ़ गए हैं और जरासंध पूरे पहाड़ को आग लगा देता है, पूरे पहाड़ में केरोसिन तेल डाल के पूरे पहाड़ को आग लगा देता है। कृष्णा क्या क्या उस वहाँ से अप्रकट हो गए, वहाँ से कूद के अपना चले गए। एक ऐसा दिव्य धाम, द्वारका धाम, जो उन्होंने विस्थापित किए थे, अपने अपने नगर वासियों को पहले से ही वहाँ भेज दिए थे, उसके बाद में वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो अभी कृष्णा की मथुरा लीला समाप्त हो चुकी है, द्वारका लीला यहाँ पे शुरू हुई है। कई सारे कारण हैं कि मथुरा से द्वारका कृष्णा क्यों गए। एक तो ब्रजवासियों से इन असुरों को दूर रखना चाहते थे, दूसरा कि मथुरा वासी भी जो कई सारे समय से जरासंध से पीड़ित थे, उसको भी स्वच्छंद रूप से भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा जगह प्रदान करना चाहते थे जहाँ पे सभी असुरों से वह दूर रहे। तो ऐसा भव्य नगरी बनाए थे उन्होंने द्वारका में। तो ये सब हो चुका था और द्वारका में भी जाके बहुत समय से रह रहे थे। अब वो समय आता है जब कृष्ण बहुत बड़े हो चुके होते हैं। हालांकि कृष्ण 16 साल के ज़्यादा उम्र के कभी नहीं होते हैं, कभी भी कृष्ण की आप 16 साल से ज़्यादा उम्र नहीं देखेंगे। तो हमेशा नवनिमान 16 साल के रहने वाले कृष्ण जो हैं अब, पर फिर भी बड़े हो गए थे, बड़े लग रहे थे। तो कृष्ण के पिताजी सब थे, उनके विवाह के बारे में सोच रहे थे। और उसी समय भीष्मक नाम के जो राजा हैं, भीष्मक उनके ये जो विदर्भ नाम का राज्य है महाराष्ट्र में ही, वहीं पे वैदेही विदर्भ जगह में है ना, वो थे भीष्मक। वो कहाँ पे, विदर्भ इधर महाराष्ट्र में आता है। तो वहीं के राजा थे और उनके 4 पुत्र थे, एक पुत्री थी। रुक्मी नाम का जो है उनका सबसे बड़ा पुत्र था, और उनकी जो पुत्री थी वह थी रुक्मिणी। रुक्मिणी कृष्ण की दिव्य संगिनी है, कृष्ण की ही शक्ति है। ऐसी रुक्मिणी जो कि कृष्ण की ही संगिनी है, कृष्ण की ही शक्ति है, उनसे कृष्ण तो कभी अभिन्न थे ही नहीं। पर उनकी भी इधर शादी की उम्र हो चुकी थी। तो कृष्ण का दिव्य लीलाओं का स्मरण रुक्मिणी जी ने नारद मुनि से सुने थे। संत जो है नारद जैसे संत, महान संत भीष्मक के दरबार में, भीष्मक के राज्य में कई बार आया करते थे। भीष्मक का जो ये असेंबली हुआ करता था, वहाँ पे नारद मुनि आकर के वो समझाते थे। नारद मुनि आते थे और कृष्ण के लीलाओं का स्मरण कराते रहते थे, कृष्ण के लीलाओं का गान करते रहते थे। ऐसे कृष्ण के लीलाओं का गान करते करते धीरे धीरे उनका सिर्फ श्रवण करने मात्र से ही रुक्मिणी जी कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित हो गई थी कि पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण को समर्पित करने का सोच ली थी। और ऐसा होता है कि जो कृष्ण भीष्मक के जो बड़े पुत्र हैं
रुक्मी, वो शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह कराना चाहते थे, पर रुक्मिणी कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। तो जब वो मुहूर्त आ चुका था कि अब कुछ किया नहीं जा सकता, अभी रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से पूरा निश्चित हो ही चुका था, कुछ नहीं किया जा सकता था। तो एक रात पूर्व रुक्मिणी जी डेयरिंग करती है और एक ब्राह्मण को अपना प्रेम पत्र, कृष्ण को एक प्रेम पत्र लिख करके भेजती है कि हे कृष्ण, उस पत्र में सिर्फ 7 श्लोक हैं। वह 7 दिव्य श्लोक रुक्मिणी जी भेजती है कृष्ण को। एक ऐसा लव लेटर था वो, एक ऐसा पत्र था जिसमें कृष्ण के प्रति उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी इच्छाओं को व्यक्त किए हैं। कैसे रुक्मिणी कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई, वो 7 श्लोक, उसको भी बाद में कभी चर्चा करेंगे, पर एक पहला जो प्रथम श्लोक है उसको थोड़ा शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा। तो बहुत सुंदर श्लोक है। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हृते अंगतापम रूपम दृशां दृशमताम् अखिलार्थमालाभम त्वयाच्युतम विशिति चित्तमं पवित्रपम में। तो रुक्मिणी जी कह रही है, अगर कृष्ण सपोज सवाल उठाएंगे, अरे आप रह रहे विदर्भ में, मैं हूँ द्वारका में, विदर्भ महाराष्ट्र में आएगा, द्वारका इधर गुजरात में, तो आपका मेरे प्रति अट्रैक्शन कैसे हो, आप मेरे को कैसे मिले, मैं तो कभी गया नहीं उधर विदर्भ में, है ना। तो रुक्मिणी जी कहती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणुताम ते, मैं आपके, आप ऐसे भुवन सुंदर हैं, पूरे भुवन में आपके इतना सुंदर सुशील और कोई नहीं। आपके गुणों को, आपके दिव्य भव्य गुणों को मैं संतों के द्वारा सुनी हूँ, संतों का मुखों से मैं आपके दिव्य गुणों को सुनी हूँ। शुत्वा, सुनने मात्र से मैं आपके प्रति आकर्षित हुई हूँ। तो इतना भव्य मैंने आपके रूप को, आपके दृश्य को, आपके अखिल वर्णन जो है, मैंने ऐसे नारद मुनि जो संत आए थे, मैं आपके गुणों को सुनी हूँ। और एक बार जब मैंने आपके गुण को, इतना दिव्य गुणों को सुना, उससे क्या हुआ, मैंने आपको ही अपने पति के रूप में धारण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो वह कहती है अगले श्लोक में, कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपम विद्या द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवतीम न वृणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनो अभिरामम। तो का त्वाम मुकुंद महती, और कौन है जो आपसे ज्यादा दिव्य है, आप हमें मुकुंद, मुक्ति देते हैं, मुक्ति दाता इति मुकुंद। ऐसे कृष्ण के प्रति वह शरणागत हो रही है। तो ब्राह्मण जब यह पत्र लेकर के आता है कृष्ण के पास और कृष्ण को रुक्मिणी के स्थिति के बारे में, रुक्मिणी के बारे में वर्णन करता है कि कैसे वह पूर्ण रूप से आपको समर्पित हो चुकी है, आप ही उनको वर्ण करिए, नहीं तो वह अंत में कहती हैं कि वह प्राण त्याग देंगे। अगर कृष्ण आपने उनको स्वीकार नहीं किए तो जन्मों जन्मों तक इंतजार करते रहेंगे आपके स्वीकार करने तक, और नहीं तो किसी के द्वारा और वो हारने वाले नहीं है, वो प्राण त्याग देंगे। अतः इन्हीं सब गुणों को ध्यान में रखते हुए, गुणों को याद करते हुए रुक्मिणी देवी ऐसा पत्र लिखी थी। कृष्ण भी उनको स्वीकार करते हैं, कृष्ण उनको एक्सेप्ट करते हैं, और उस एक्सेप्टेंस के बाद में कृष्ण अगले ही रात में, मतलब अगले ही सुबह में, रात में ये भेजे थे, सुबह सुबह ही कृष्ण जो है रुक्मिणी को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। और वह दुर्गा माता के मंदिर में जब प्रार्थना के लिए गई थी, तो वहां से कृष्ण जो है उनको स्वीकार करते हैं, उनको अपने रथ पे बिठा के वापस ले लेते हैं। ऐसा किडनैप करके कृष्ण ने रुक्मिणी जी का वरण किए थे, शादी किए थे। उसके बाद वहां पे बहुत बड़ा युद्ध भी होता है, बहुत सारे लोग आकर के कृष्ण के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, पर कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी वहां पे पहुंच जाते हैं। और बलराम जो कि सभी शक्ति के स्रोत हैं, कृष्ण बलराम से ज्यादा शक्तिशाली और कौन है, तो शक्ति के स्रोत, आदि गुरु, ऐसे बलराम जी सभी से टक्कर लेते हैं और सभी को हरा देते हैं। जितने भी वहां पे उपस्थित योद्धा थे सभी को बलराम जी हरा देते हैं। रुक्मी हारने के बाद भी कृष्ण से अलग से लड़ने के लिए द्वारका तक पहुंच जाता है। तो रुक्मी को कृष्णा बंदी बना देते हैं, बहुत प्रताड़ित कर देते हैं, उसको कष्ट दे देते हैं।
उसको शेविंग कर देते हैं, ऐसे ऐसे उसको अपमानित कर देते हैं। ऐसा अपमानित करते वक्त ही बलराम जी उन तक पहुंच जाते हैं और उनको डांटते हैं, क्योंकि बलराम अभी रुक्मिणी की तरफ थोड़ा, अभी क्या है, रुक्मिणी बलराम की क्या लगेंगी, अभी बहू जैसे लगेंगी, बड़े भाई थे ना। तो कृष्णा बड़े भाई होने के नाते बलराम जी कृष्णा को डांटते हुए बोलते हैं, ऐसे रुक्मी को आपको नहीं छेड़ना चाहिए, रुक्मी को छोड़ दो। तो इस तरह से रुक्मी को छोड़ देते हैं और वह भव्य दिव्य कृष्णा का विवाह फिर से, कृष्णा तो किडनैप करके लाए थे रुक्मिणी को, और इधर सिर्फ रुक्मी चाहता था कि कृष्ण रुक्मिणी का विवाह, उनकी छोटी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। बाकी सब पूरे विदर्भवासी, उनके जो पिताजी थे, सब लोग चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से हो। कृष्ण से ज्यादा गुणवान और गुणों वाले ऐसे व्यक्ति और कौन हो सकते हैं जो कि हमारे पुत्र को, हमारे पुत्री को विवाह करेंगे। सभी लोग चाहते थे रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से ही हो। कृष्ण रुक्मिणी तो दिव्य संगिनी है। तो जब उनका किडनैप करके लाते हैं तो द्वारका में उनका भव्य विवाह होता है। ऐसा विवाह संस्कार मनाया जाता है, कई ब्राह्मणों को वहाँ पे दान किया जाता है, कई सारे विवाह उनके होते, कई लोगों को बुलाया जाता है और फिर ऐसा उनका वहाँ पे सब जगह संदेश भी भेजा जाता है। इवन ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि ब्रजवासी भी आए थे, मथुरा में भी जो कुछ रह गए थे, जितने भी जो भी आसपास के रिलेटिव थे, सब लोग आए थे उनके विवाह में, और कृष्ण और रुक्मिणी का वहाँ पे भव्य दिव्य विवाह संपन्न होता है। बहुत बड़ा विवरण है, कई सारे लोग, इवन ब्रह्मा जी, देवतागण सब आए थे। कृष्ण का विवाह हो रहा है तो कौन नहीं आना चाहेगा, कौन कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहेगा। इसी के साथ उनका विवाह भी होता है। तत्पश्चात कृष्ण और धीरे धीरे 16,108 रानियों के साथ विवाह करते हैं, सत्यभामा, और इस पर इनके सब रानियों के साथ में विवाह करते हैं। इसके साथ ही आज का सत्र हम समाप्त करेंगे। कृष्ण भी वहाँ पे अभी विवाह किए हैं और वहाँ पे रह रहे हैं कई सारे रानियों के साथ में। सभी को एक एक महल प्रोवाइड करते हैं कृष्ण, सब 16,108 रानियों के साथ एक साथ में एक ही समय में कृष्ण एक्सपैंड हो जाते हैं। तो कृष्णा कैन डू दैट, वी कैन नॉट कॉपी कृष्णा लीला। कृष्ण की लीलाओं से हमें सीख लेना है और राम भगवान की लीलाओं को हमें कॉपी करना है। तो ऐसे दिव्य वहाँ पे जो लीलाएं हो रही है वहाँ पे, वह कृष्णा से हमें प्रार्थना करना है, ऐसे लीला श्रवण करते हुए कि इन सभी दिव्य लीलाओं को श्रवण करते हुए, सुनते हुए, हमारे अंदर जो काम वासना है, हमारे अंदर जो क्रोध है, लोभी रहते हैं हम, ऐसे हम जो हमेशा प्रताड़ित रहते हैं, हम अपने काम वासनाओं से, हम अपने अनर्थ से हम छुटकारा हो जाए, हमें छुटकारा मिले और हम धीरे धीरे पवित्र होते जाएं। हमारे खुद के शुद्धिकरण के लिए, पवित्रीकरण के लिए हमें कृष्ण से आशीर्वाद याचना करनी है, प्रार्थना करनी। तो इसी के साथ आज का सत्र हम समाप्त करते हैं। फिर अगली बार हम कृष्ण की लीलाओं में श्रवण करने के लिए फिर जुड़ेंगे। हरे कृष्णा।